राजधानी भोपाल में पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। दरअसल उन्होंने कहा कि मंदिरों के आसपास गैर हिंदुओं से प्रसाद ना खरीदे। अगर मंदिरों के आसपास कोई गैर हिंदू प्रसाद का ठेला लगाता है, प्रसाद बेचता है, तो उनसे ना खरीदे। ऐसे लोग मिले तो उन्हें रोका जाए, ना उन्हें हम बेचने देंगे, ना ही मंदिरों में घुसने देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रसाद बेचते विधर्मी मिले तो पहले खूब ठोको। बेटियों के साथ होने वाली घटनाओं पर दरअसल वो अपना आक्रोश व्यक्त कर रही थी, लेकिन इस दौरान जो कहा कि मिले तो पहले ठोको, प्रवेश नहीं होने दिया जाएगा, प्रसाद नहीं खरीदने देंगे, तो ये विवादित बयान उनकी ओर से दिया गया है। हम नहीं खाएंगे। और ध्यान करो, अगर मंदिरों में नवरात्रि में अपने को एक ग्रुप बना करके, ऐसे कई ग्रुप बना करके खोजना पड़ेगा कि हमारे मंदिर के आसपास प्रसाद कौन बेचता है। यदि ऐसे कोई प्रसाद बेचते हुए विधर्मी पता चला तो उसको जितनी ठुकाई हो सकती उतनी ठुकाई करो और फिर कानून के हवाले करो। विधर्मियों के द्वारा प्रसाद नहीं खरीदेंगे और ना ही उनको बेचने देंगे और ना ही उनको मंदिर कैंपस में आने देंगे। तो धर्म कभी सियासत से अलग नहीं रहा है, वही एक बार फिर से दिखाई दिया। सीधे रुख करते हैं सूरज शर्मा का, लाइव हमारे साथ इस वक्त भोपाल से जुड़े हैं। सूरज, पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर जिन्होंने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है, हालांकि इस पर अभी प्रतिक्रियाएं आना बाकी है, कांग्रेस की भी, बाकी नेताओं की, क्योंकि ये जिस तरह से बातें उन्होंने कही है ये तय है कि इस पर सियासी बवाल मध्य प्रदेश का आने वाले दिनों में जरूर बढ़ेगा। बिल्कुल जय, हम देख रहे हैं नवरात्रि शुरू होते से ही चाहे गरबे को लेकर हो, पंडालों में प्रवेश को लेकर हो, विवाद की स्थितियां बनी है और बीजेपी कांग्रेस आमने सामने रही। लेकिन एक बार फिर से पूर्व सांसद जो हमेशा अपने बयानों से चर्चा में रहती है, वो स्पष्ट तौर पर कह रही कि विधर्मी यानी कि जो गैर हिंदू हैं उनसे प्रसाद ना खरीदें, मंदिरों के आसपास उनकी दुकानें ना लगने दें। वो आपकी बेटी को बहन बनाने की कोशिश करते हैं, वो षड्यंत्र होता है। फिर बहन बनाने के नाम पर षड्यंत्र करते हैं, उसको अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं और फिर टुकड़े टुकड़े सड़क पर मिलते हैं। तो ऐसे में उनके साथ कोई रिश्ता ना बनाएं, उनकी दुकानों का बहिष्कार करें, उन्हें एंट्री ना दें, क्योंकि वो विश्वास के लायक नहीं है। तो कहीं ना कहीं त्योहार के समय पर, खासतौर से नवरात्रि के समय पर, इस प्रकार का बयान लोगों में जरूर एक आक्रोश पैदा करता है। और खासतौर से वो उन बेटियों को संबोधित कर रही थी जो दुर्गा वाहिनी की हैं, जो विश्व हिंदू परिषद के एक यूनिट है, वो उन तमाम जो नई बच्चियां हैं उनको संबोधित करते हुए प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने आत्मरक्षा की बात कहते हुए कर रही थी। और समाज में यदि इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो उनको कैसे रोका जाए, इसको लेकर कहीं ना कहीं परिवार को आगे आना होगा, उन बेटियों को समझदार होना होगा जो कहीं ना कहीं गैर हिंदुओं के साथ दोस्ती करती हैं, प्रेम जाल में फंसती हैं और बाद में उनका जीवन नरक बन जाता है। और जिस तरीके से प्रज्ञा सिंह ठाकुर खुद कह रही हैं कि भगवा आतंकवाद का सबसे बड़ा लांछन कांग्रेस ने और बाकी तमाम लोगों ने उनके ऊपर लगाया था, जो गलत साबित हुआ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। अब देखना होगा कि कांग्रेस प्रज्ञा सिंह ठाकुर के इस बयान को किस प्रकार से लेती है। लेकिन ये बात तो तय है कि नवरात्रि में गरबा, गैर हिंदू की एंट्री हमेशा विवादों में रही और चर्चा में रही है। निश्चित तौर पर सूरज, और वो दिखाई भी दिया है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।